नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं खामोश साया। राघव एक छोटा सा व्यवसायी था जो शहर में अपना कारोबार चलाता था। उसकी जिंदगी सरल और शांतिपूर्ण थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक खौफनाक मोड़ पर आ गई। राघव ने देखा कि एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा है, जो उसे लगातार घूर रहा था। शुरुआत में उसने इसे सामान्य माना, लेकिन धीरे-धीरे वो आदमी उसे हर जगह मिलने लगा। हर मोड़ पर, हर गलियों में वही आदमी उसे अपनी घूरती नजरों से देखता रहता। राघव को इसका एहसास हुआ कि अब ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि कुछ गंभीर था। राघव ने डरते हुए उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वो आदमी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी और डरावनी चमक थी, और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। राघव ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो आदमी कहीं ना कहीं राघव के पास आ जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और राघव की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि किसी कारणवश वो आदमी उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसके मन में इस रहस्य को सुलझाने की तलब बढ़ने लगी। एक दिन राघव ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि किसी अपराध का हिस्सा बन चुका था। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले एक बड़े कारोबारी के साथ हुए एक जघन्य अपराध का खुलासा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। राघव का नाम उस मामले में सामने आया था। हालांकि वो खुद इस अपराध में शामिल नहीं था, लेकिन वो आदमी जो लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसकी जांच कर रहा था। राघव अब ये समझ चुका था कि वो एक बड़े अपराध की साजिश में फंस चुका था। ये उसे अंदर से और भी परेशान करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। राघव ने पुलिस से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ये समझाया कि ये मामला इतना जटिल है कि वे उसे बचा नहीं पाएंगे। उसने अपनी जान की सलामती के लिए खुद को उस अपराध के साक्षियों और संदिग्धों के बीच एक जाल में फंसा हुआ पाया। हर दिन राघव को डर सताने लगा कि कहीं वो भी इस अपराध का शिकार न बन जाए। अब वो लगातार घबराया हुआ रहने लगा था, और उसे हर कदम पर खतरा महसूस होने लगा था। उसकी चिंता और तनाव ने उसे इतना मानसिक रूप से थका दिया था कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। राघव की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। वो हर समय ये सोचता कि क्या वो अगला शिकार बनेगा। एक दिन उसे महसूस हुआ कि वो उस आदमी से कहीं अधिक खतरनाक लोगों के घेरे में है। ये एक बहुत बड़े अपराध का हिस्सा था, जिसमें सरकार और समाज के बड़े लोग शामिल थे। राघव अब अपनी जान बचाने के लिए हर संभव रास्ता तलाशने लगा था, लेकिन पुलिस को उसकी मदद करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। एक रात राघव अपने कमरे में अकेला था, जब उसने अचानक एक खौफनाक आवाज सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और देखा कि वही आदमी कमरे में आ चुका था। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आदमी ने बिना कुछ कहे धीरे से अपनी छाया को फैलाया और कहा, तुमने अपराध की छाया में कदम रखा है, और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वो आदमी राघव के पास आकर धीरे धीरे बोल रहा था, और राघव को लगा कि जैसे वो आदमी उसके सबसे बड़े डर का रूप ले चुका है। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों में घबराहट थी। वो जानता था कि अब उसे उस साये से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक आखिरी प्रयास करते हुए उस आदमी से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साया उसे जकड़ चुका था। जैसे ही वो आदमी राघव के पास आया, उसने उसे कड़ी चेतावनी दी, तुम अब अपराध के बीच हो, और तुम्हारी खामोशी की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। राघव समझ चुका था कि ये कोई साधारण पीछा नहीं था, बल्कि वो एक गहरी साजिश का हिस्सा बन चुका था। उसका जीवन अब खतरे में था। राघव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन एक उम्मीद की किरण उसकी आंखों में चमकी। उसने पूरी ताकत से विरोध किया और उस आदमी को धक्का दे दिया। वो किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। दरवाजे के बाहर उसने पुलिस को देखा और उसे अपनी पूरी स्थिति बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई।
ये घटनाएं राघव के लिए किसी बुरे सपने जैसी थीं, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि वो एक बड़े अपराध के जाल में फंसा था। पुलिस ने उसे समझाया कि वो एक बड़े अपराध के साक्षी और लक्ष्य दोनों बन चुके थे। हालांकि पुलिस ने उसके साथ तुरंत कदम उठाए और सुरक्षा की व्यवस्था की, लेकिन ये एक खतरनाक खेल था जिसमें राघव को हर कदम संभलकर चलना था। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि वो वास्तव में उस अपराध का मास्टरमाइंड था जो राघव को फंसा रहा था। उसकी योजनाएं और कृत्य इतने अच्छे से छिपे हुए थे कि किसी को भी उनकी जानकारी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और राघव को इस साजिश से मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद राघव ने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। इसने उसे ये सिखाया कि कभी भी किसी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़े संकट का कारण बन सकती है। राघव अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार बन चुका था। उसने जान लिया था कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर आप उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। राघव अब दूसरों को भी ये सिखाने लगा कि अपने आसपास की घटनाओं और लोगों से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यही छोटे संकेत हमें बड़े खतरे से बचा सकते हैं। इस घटना ने उसे सिखाया कि हमें अपने इरादों और कार्यों में स्पष्टता रखनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जीवन के सबसे जटिल फैसले हमें सबसे अप्रत्याशित स्थितियों में लेने पड़ते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।